जिस नारी को 20 साल हो गए हों, 35 साल हो गए हों, संतान का सुख ना हो, डॉक्टर ने भी कह दिया कि इस रोग का कोई हल नहीं है, तो वैशाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करना। शिव सप्त तीर्थ का नियम 7 दिन का होता है। शिव सप्त तीर्थ का बस विराम जो है प्रदोष के दिन होना चाहिए। और वैशाख के महीने में जब आप शिव सप्त तीर्थ अनुष्ठान करें, तो एक घड़ा जल प्रतिदिन भरे और एक बेलपत्र, एक शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में किसी अन्य पात्र में अवश्य रखें। जो जल का घड़ा है, उसको मिट्टी के ही दीप से या किसी श्वेत वस्त्र जिसे धोया गया हो, मला गया हो, साफ हो, एक दिन एक शिवालय में जाए, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें तथा बेलपत्र जहां आप खड़े हैं, उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर दीजिए। फिर जो मिट्टी के पात्र में जो जल है, उस जल को भगवान शंकर को अपनी कामना करके शिव जी को समर्पित कर दें। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लीजिए और आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दीजिए। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वह जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले ग्रहण कर लीजिए। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन में दूसरा शिवालय, तीसरे दिन में तीसरा शिवालय, ऐसा ही 4, 5, 6 तथा 7वें शिवालय में जाए। यदि आपके शहर में, गांव में, नगर में 7 शिवालय ना हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ा दीजिए। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर प्रदोष काल आए। जब प्रदोष काल का समय आए तो सुबह जल चढ़ाएं, और जब प्रदोष काल का समय हो तो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष काल में उस जल को शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय षणाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें। यह नियम केवल वैशाख के महीने में होता है, इसे बाकी के महीने में नहीं किया जाता। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।